स्टार्टेड। तो इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2.25% से आज भी डाउन है। वॉलेटिलिटी अभी भी कंट्रोल में है, फियर इतना नहीं बढ़ा है। वाइल्ड मूव्स आने में अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बट ऑन कार्ड्स है, कभी भी बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। निफ्टी 50 में हम बात कर रहे थे, पिछले पूरे वीक हमने यही बात करा। आप चैनल के ऊपर जाओगे अगर, तो चैनल पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आपको देखना है चीज़ें। टुडे इन मार्केट्स की जो वॉच लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो डेली के हिसाब से हम नेक्स्ट डे के मेजर लेवल्स की बात करते हैं। एक आध दिन कभी स्किप हो जाता है, जैसे कल कोई वीडियो नहीं डली थी। 9 जुलाई के लेवल्स की हमने बात करी थी, 10 जुलाई के लेवल्स की बात नहीं करी थी, बट 9 तारीख वाली भी वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि कैसे ट्रेड करना था आज के दिन में। तो अब चलते हैं निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी में अगर हम देखें अपसाइड का मोमेंटम जो था, अपसाइड के मोमेंटम की हमने बात करी थी कि 25,500 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। बट जिस दिन ये 8 जुलाई के वीडियो में हमने बात की थी कि अभी हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, अगर हमें 9 तारीख को भी अपसाइड का मोमेंटम मिलता है तभी ये चीज़ कंफर्म होगी कि अपसाइड अभी कंटिन्यू होनी है या फिर पॉज आना है। आज की कैंडल से ये डिसाइड हो चुका है कि अपसाइड के बारे में अभी कुछ दिन हमें प्लान नहीं करना है। और हमें कहाँ देखना है, हमें देखना है लोअर लेवल्स को। इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी 50 इंडेक्स के आसपास दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है 25,330 के आसपास। 330 को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट एरिया होगा 25,219 का, और उसके बाद होगा 25,188 का। 25,188 से लेके 25,150 तक जो एरिया है, अगर वो भी क्रॉस हो जाता है आने वाले दिनों में, तो नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट निफ्टी 50 के पास बचता है ये वाला एरिया। यहाँ कहीं आपको निफ्टी देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते में, प्रोवाइडेड 25,150 से लेके 25,180 का एरिया अगर ब्रेक होता है तो। अब बात कर लेते हैं इसी तरीके से सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी सेम ही रहेगा। 83,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिखता है। नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट दिखता है 82,700 के आसपास। ये एरियाज़ भी अगर सस्टेन नहीं होते हैं तो सेंसेक्स आपको देखने को मिल सकता है 81,300 से लेके 81,600 के बीच में। बात करें फिन निफ्टी की, इंट्राडे बेसिस पे आज अगर फिन निफ्टी को हम देखें तो इंट्राडे बेसिस पे फिन निफ्टी ने स्टार्टिंग के कुछ शुरू के कुछ टाइम में एक अप मूव दिखाने की कोशिश की, बट यहाँ से रिजेक्शन आने के बाद थ्रू आउट द डे ये साइडवेज रहा और लास्ट 1 आवर में अच्छी सेलिंग देखने को मिली है इसके अंदर भी। तो 27,000 के नीचे फिन निफ्टी क्लोज दे के गया है। इसका मतलब ये है कि अब फिन निफ्टी में हम डाउन साइड के बारे में ही सोचेंगे और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चलेगी। हर मूव को हमें फेड करना है, हर बाइंग मूव को हमें शॉर्ट करना है। अप साइड के बारे में हम कब प्लान करेंगे? 27,050 के ऊपर ही। जिस दिन हमें एक डेली क्लोज 27,050 के ऊपर मिल जाएगा, उसी दिन के बाद हम फिन निफ्टी को लॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर हम एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट इज़ अराउंड 56,830। ये एरियाज़ अगर ब्रीच हो जाते हैं तो नेक्स्ट एरिया जो है वो 56,700 का है, उसके बाद 56,500, और 56,500 अगर ब्रेक हो गया तो 55,700 से लेके 55,800 के बीच में आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। बात करें निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स की, मिड सेलेक्ट में पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से वन वे डाउनसाइड मूव है। इसमें जो एरिया ऑफ सपोर्ट नियरेस्ट दिखता है दैट इज़ अराउंड 13,181। ये एरियाज़ अगर कल के सेशन में या फिर मंडे के सेशन में डाउन साइड में ब्रीच होते हैं तो मिड सेलेक्ट इंडेक्स में काफ़ी हैवी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, और 12,895 के एरिया पे मिड सेलेक्ट इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हमने जब यहाँ से ब्रेकडाउन मिला था तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि 300 का एरिया जो है, 300 से लेके और 298 अगर ब्रीच हो जाता है तो नेचुरल गैस में अगला एरिया ऑफ सपोर्ट इज़ अराउंड 272। अब यहाँ पे बात देखने की क्या है, आज की अगर आप कैंडल को देखोगे और कल की कैंडल को, तो ये एक इनसाइड कैंडल का सेटअप है। इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का एक सिंपल तरीका यही होता है कि एक मदर कैंडल है, दूसरी बेबी कैंडल है। नेक्स्ट डे आज की क्लोजिंग, आज हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे,
कल के सेशन में हमें ये देखना है कि या तो अप साइड में जाके मदर कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए या फिर डाउन साइड में ब्रीच होके मदर कैंडल का लो ब्रीच हो जाए। जिस भी डायरेक्शन में नेचुरल गैस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उसी डायरेक्शन में हमें आने वाले कुछ दिनों तक मोमेंटम देखने को मिलेगा। पुल बैक की अगर बात करनी है हमें कि पुल बैक कहाँ तक बन सकता है, अगर हम पुल बैक का डिस्कस करें तो 280 का जो एरिया है, 280 के बाद 290 तक एक पुल बैक बन सकता है। बट 290 पे भी हमें देखना पड़ेगा कि 290 पर आकर प्राइस सस्टेन कर रहा है या रिजेक्शन शो कर रहा है। अगर इस एरिया पे आकर रिजेक्शन शो करता है तो यहाँ से भी एक बहुत सुंदर शॉर्ट सेटअप मिल सकता है जो नेचुरल गैस में आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दिला सकता है। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। पहले इंडियन क्रूड को डिस्कस करेंगे, फिर चलेंगे अपने इंटरनेशनल क्रूड पर। प्राइस मूवमेंट सिमिलर सा ही रहता है, बस फिगर्स का कुछ डिफरेंस है। इंडियन क्रूड की अगर बात करें तो 5800 के ऊपर हमने बात किया था कि इसका जो बायस है वो 5800 अगर अपसाइड में क्रॉस हो जाता है तो बायस रहेगा अपसाइड का, और स्ट्रैटेजी जो यूज़ होगी वो होगी बाय ऑन डिप्स की। तो अभी करंटली प्राइस है 5835 पर, एक सेकेंड, 5835 पर प्राइस है। जब तक 5800 को सस्टेन कर रहा है क्रूड ऑयल, इसका बायस अपसाइड का ही रखना है हमें। जो इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दिखता है 5940 पे दिखता है और 6023 पे दिखता है। ये एरियाज अपसाइड में ब्रीच हो जाए तो हमें बड़ा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल जाएगा, और डाउन साइड में अगर 5800 ब्रीच होता है तो ये जो रेंज डेवलप्ड थी इसको भी ब्रेक करके क्रूड के अंदर भी काफ़ी अच्छा सेल प्रेशर देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल क्रूड की बात करें तो 66.818 पे एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 69.133 पर एक रेजिस्टेंस एरिया है। पैनिक सेलिंग कहाँ पर देखने को मिलेगी, 63.59 के नीचे पैनिक सेलिंग आ जाएगी क्रूड के अंदर। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड को हम देख रहे हैं, गोल्ड ने 33 का जो एक एरिया था उसको डाउन साइड में ब्रीच किया। अभी पुल बैक काइंड ऑफ पैटर्न चल रहा है। मोमेंटम न्यूट्रल है, ना अपसाइड का है ना डाउन साइड का है। स्ट्रेंथ ना बायर्स में है ना सेलर्स में है। तो क्रूड अभी नो ट्रेडिंग जोन में, गोल्ड अभी नो ट्रेडिंग जोन में है। गोल्ड के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, गोल्ड के अंदर भी इस तरीके से जिस भी डायरेक्शन में, या तो हमें ऐसा कोई कैंडल मिल जाए जो 33 को अपसाइड में ब्रेक कर दे तो हम अपसाइड के बारे में प्लान करेंगे। डाउन साइड कहाँ अनलॉक होगी, 3300 का जो एरिया है वो ब्रीच हो जाता है तो एक सेलिंग देखने को मिलेगी हमें जो गोल्ड को लेके आएगी 3214 तक। बात कर लेते हैं इंडियन गोल्ड की। इंडियन गोल्ड के अंदर भी ये जो एक शॉर्ट सेटअप था ये पेंडिंग है, अभी भी पेंडिंग है। यहाँ पर हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 97,370 के अराउंड। 97,370 के ऊपर अगर हमें डेली क्लोज किसी भी दिन मिल जाता है तो इसका बायस अपसाइड के लिए चेंज हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, मोर सेलिंग कहाँ आएगी, सेलिंग देखने को मिलेगी 96,000 के नीचे ही। जिस दिन भी 96,000 को ब्रेक करता है फिर हमें काफ़ी बड़ा मोमेंटम डाउन साइड के अंदर मिलेगा। 96,658 अगला एरिया होगा और 91,240 नेक्स्ट एरिया होगा। अब बात कर लेते हैं एक बारी अपने इथीरियम बीटीसी की। बीटीसी की अगर हम बात करें तो 1,06,000 का जो एक कट ऑफ एरिया था उसको काफ़ी दिन पहले इसने अपसाइड में ब्रेक किया, फिर 10,000 से एक पुल बैक देखने को मिला और कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद कल के सेशन में काफ़ी अच्छी क्लोजिंग बीटीसी ने दिखाई है। कल का जो क्लोज था दैट वाज समवेयर अराउंड 1,11,000। तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं हम, अभी के लिए हमें वेट एंड वॉच करना है। बायस अपसाइड का ही है। फर्स्ट टारगेट है 1,12,400 का, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 1,17,730 का रहेगा। बात कर लेते हैं इथीरियम की। इथीरियम के अंदर भी हम पिछले कुछ हफ्तों से यही डिस्कस कर रहे थे कि 2600 का एरिया जो है, 2600 को निकाले पहले इथीरियम, और अगर 2700 निकालने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसका बायसनेस अपसाइड का ही रहेगा। पुल बैक्स रहेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप बात करोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे पुल बैक देखने को मिल सकते हैं। इथीरियम आपको 2724 से लेके 2700 तक के एरिया तक एक बारी इस तरीके से पुल बैक करने आ सकता है। यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचेंगे, इन एरियाज़ पर बाइंग से थोड़ा सा बचना है। रिट्रेस होने दो प्राइस को पहले, और लोअर लेवल्स पे आने के बाद जब प्राइस सपोर्ट दिखाता है और एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है
तभी हमें अपसाइड के बारे में कुछ प्लान करना है। अभी करंटली बात करें तो इथीरियम इज़ ऑल्सो इन नो ट्रेडिंग जोन। जब तक इथीरियम अपसाइड में 2790 को क्रॉस नहीं करता है और डाउन साइड में 2725 को क्रॉस नहीं करता है, तब तक इट इज़ बाउंड टू स्टे साइडवेज। तो साइडवेज में वेट एंड वॉच करो। जैसे इस तरीके का जब मोमेंटम था, यहाँ पर हमें अपनी पोजीशंस को प्लान करना चाहिए और इस ट्रेंड को पूरे को राइड करना चाहिए। अगर आपको देखना है कि ये ट्रेड हमने कैसे राइड किया है तो कमेंट करके बताओ, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि इथीरियम ट्रेड। फिर मैं आपको इस ट्रेड का पूरा एक एनालिसिस वीडियो डालूंगा जो हमने अपने अकाउंट्स में लिया था। सो एक बारी और बात कर लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस की। बिटकॉइन डोमिनेंस और ईथ बीटीसी पेयर को हम समझेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस में ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया है। 65.19% वाला जो एरिया था वो एक ब्रेकडाउन का पॉइंट था बीटीसी डोमिनेंस के लिए। काफ़ी ब्यूटीफुली बीटीसी डोमिनेंस ने उसको ब्रीच किया है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पर एक पुल बैक हो सकता है जो 65.19 तक बीटीसी डोमिनेंस को ले है और वहाँ से फिर जो सेलिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको ईथ बीटीसी पेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा। इथीरियम बीटीसी पेयर में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है 2694 के एरिया पे। यहाँ से अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया इज समवेयर अराउंड 7.8% अवे फ्रॉम द करंट प्राइस। इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें, नियरेस्ट सपोर्ट जो ईथ बीटीसी पेयर के पास है दैट इज अराउंड दिस एरिया 2434 के आसपास ईथ बीटीसी पेयर में एक सपोर्ट है। प्राइस रिट्रेस करके यहाँ तक इजीली आ सकता है। इस एरिया पर अगर ईथ बीटीसी पेयर मिलता है तो वहाँ पर जाके हम इथीरियम को प्लान कर सकते हैं और ऐड करने के लिए। सोलाना को भी एक बारी देख लेते हैं, सोलाना में क्या चल रहा है। सोलाना इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिख रही है सोलाना में दैट इज़ समवेयर अराउंड 177 के ऊपर सोलाना जिस दिन ब्रेक करके क्लोज कर देगा, आफ्टर दैट स्काई इज़ द लिमिट। ऑल टाइम हाइज जो हैं इसमें 295 के हैं। जिस दिन हमें 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है, उसके बाद जो ये एक लोअर लो लोअर हाई का जो एक स्ट्रक्चर था दैट विल गो टू चेंज। एंड यहाँ से फिर आप अपसाइड की ऑलमोस्ट 80% का अपसाइड है सोलाना के अंदर भी। बात करें इथीरियम की अगर, कि इथीरियम के अंदर भाई कितना अपसाइड है, तो इथीरियम के अंदर काफ़ी सॉलिड अपसाइड दिखता है। वीकली बेसिस पे बात करें तो वीकली बेसिस पे जो इथीरियम का एक रेजिस्टेंस एरिया था दैट वाज 2700, उसको काफ़ी अच्छे से क्रॉस कर दिया है। अभी इस वीक की क्लोजिंग के लिए हमारे पास 3 दिन और हैं, तो नेक्स्ट 3 दिन में हमें सिर्फ ये देखना है कि इथीरियम 2700 के लेवल्स को अगर सस्टेन कर पाता है तो फिर इथीरियम के अंदर भी आपको एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा जो इसको फ्रेश आइज की टेरिटरी में ले जाएगा। फर्स्ट एरिया जो रहेगा मेजर बुलिश होने के लिए ऑन मंथली टाइम फ्रेम दैट इज अबव 2900। तो 2900 के बाद नेक्स्ट एरिया जो रहेगा वो रहेगा 3200 का, और 3200 के बाद इथीरियम बुलिश हो जाएगा ऑन हायर टाइम फ्रेम्स और फिर काफ़ी बड़ा मोमेंटम दे सकता है। अभी कुछ दिन के लिए हमें क्या करना है, कुछ दिन के लिए हमें इंडियन मार्केट्स को लॉन्ग नहीं करना है और क्रिप्टो मार्केट्स को शॉर्ट नहीं करना है। इंडियन मार्केट्स में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है और क्रिप्टो मार्केट्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।